गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो। सबसे ज्यादा ये टॉपिक जो है पूछा जाता है जिसका नाम है बायोगैस। तो ये चैप्टर जो है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर जो क्लास 12th में है ये चैप्टर, तो उसमें का ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का हम टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस बाय माइक्रोब्स की हम बात करते हैं। तो आपको मैं बता दूं बायोगैस जो है इसको हम लोग गोबर गैस या बायोफ्यूल के नाम से जानते हैं। बायोफ्यूल जो है एक तरह का सबसे सस्ता लो कॉस्ट फ्यूल है जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रियों में यूज़ हो रहा है। बायोगैस की अगर मैं बात करूं तो इंडिया जो है सेकंड नंबर पर है प्रेजेंट टाइम पे बायोगैस या बायोफ्यूल के मामले में। और इंडिया की जो स्टेट्स हैं उसमें महाराष्ट्र जो है फर्स्ट रैंक पे आता है बायोगैस प्लांट के मामले में। हमारे देश में 9,000 से ज़्यादा लगभग बायोगैस प्लांट आज के समय में है। तो चलते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं बायोगैस। तो आपको मैं बता दूं जो बायोगैस होती है उसमें क्या होता है, 60% मीथेन गैस पाई जाती है। बायोगैस में 60% मीथेन गैस होती है, 30 से लेकर 38% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और साथ ही साथ 1 से 2% हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। तो क्या होता है कि जो भी कैटल होते हैं या जो भी ऐसे एनिमल्स जो हमको डंक प्रोवाइड कराते हैं, तो जैसे गाय भैंस बकरी ये सब कैमल ये सब क्या होते हैं, ये ऐसे एनिमल्स हैं। तो क्या होता है जो कैटल्स होते हैं, कैटल के लेफ्ट साइड में यानी कैटल का जो स्टमक होता है उसके लेफ्ट साइड में क्या होता है, रूमेन पाया जाता है। जहाँ कहने का मतलब है कि जो जानवर चारा वारा खाते हैं, भूसा वगैरह खाते हैं, तो क्या होता है उनके पेट के लेफ्ट साइड में क्या होता है जो खाया हुआ ना जो होता है वो पहले से स्टोर कर लेते हैं। और यहीं पर क्या होता है, मैथनोजेन नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। तो याद रखना है। तो क्या होता है कि ये जो बायोगैस है इन प्लांट के बारे में इंडिया में 2 ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने बताया। पहला है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग बोलते हैं IARI। फुल फॉर्म जरूर याद करें जो कि एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के नाम से या कमेटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इंडिया में बायोगैस टेक्नोलॉजी को इन संस्थाओं ने, इन ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले डेवलप किया। अब क्या होता है कि बायोगैस का प्लांट बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत ही इजी है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप को अगर हम फॉलो करेंगे आसानी से हमारा बायोगैस प्लांट बन जाएगा। पहली चीज देखिए क्या लिखा है, बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ 10 to 15 फीट कंक्रीट टैंक। तो बायोगैस प्लांट को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए हमें 10 से 15 फीट का एक गड्ढा खोदना पड़ेगा, या एक 10 से 15 फीट का गड्ढा खोद के उसमें हम एक टैंक बना लेंगे। कंक्रीट का होगा, बिल्कुल पक्का एक टैंक बना लेंगे। उसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सैलरी को जाने देंगे। सैलरी का मतलब है जैसे कि ये टैंक बन गया हमारा, ये आप देखिए ये हमारा ये टैंक है पूरा, ये यहां से लेकर ये पूरा हमारा ये मान लेते हैं 10 से 15 फीट वाला ये कंक्रीट का टैंक है। अब यहां पर हमने क्या किया, इसमें यही ओपन है, यहां पर हमने डंक डाल दिया, वाटर डाल दिया, या सड़ने वाली जो भी चीजें वो हमने इसमें यहां पर डाल दी। यहां से जो गोबर है, जो पानी है, वो सलरी जो है वो कहाँ आ जाएगी, यहां पर इकट्ठा हो जाएगी, धीरे धीरे यहां पर इकट्ठा होती रहेगी। ठीक है, ये हमारा था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या लिखा है, अ फ्लोटिंग कवर इज केप्ट ओवर द सलरी
which keeps on rising as the gas is produced in the tank. तो क्या होगा, जो सैलरी आएगी, सैलरी का मतलब है डंक और वाटर का मिक्सचर जो यहाँ पर आया, तो अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, क्योंकि बंद रहेगा तो गर्म तो रहेगा ही रहेगा, तो टेम्परेचर इसके अंदर का बढ़ जाएगा और फिर क्या होगा, इसमें से गैस बनना शुरू होगी। तो जो गैस रिलीज होगी वो कौन कौन सी होंगी, मीथेन गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। तो ये गैस का होल्डर होता है जिसको हम लोग गैस होल्डर कहते हैं, इसके अंदर गैस प्रोड्यूस होगी, तो ये होल्डर जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा। या मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक पाइप लगा रखी है और इसके ऊपर मैंने एक बैलून लगा दिया, तो गैस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बैलून क्या फूलता चला जाए, ठीक इसी तरह ये गैस होल्डर धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज, जब गैस बनना शुरू हो जाएगी तो ये गैस होल्डर ऊपर आना शुरू हो जाएगा। फिर आउटलेट पाइप इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ गैस। अब जब गैस होल्डर के अंदर गैस बन रही है बायोगैस, तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो एक ये हम क्या करेंगे भाई, ये एक पाइप लगा देंगे, यहां से क्या होगा, जो बायोगैस बन रही है वो बाहर की ओर रिमूव होना शुरू हो जाएगी और उसको आप कुकिंग पर्पस में यूज कर सकते हैं। तो ये बायोगैस देखिए यहाँ पे प्रोड्यूस होकर बाहर की ओर आ रही है। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या है, द स्पेंट सैलरी इज रिमूव्ड थ्रू another outlet which can be used as a fertilizer। अब इसके अंदर जो भी गैस बनी, तो वो गैस, तो वो बायोगैस जो है वो निकल कर बाहर आ गई, उसका इस्तेमाल हमने लाइटिंग या कुकिंग पर्पस से कर लिया। तो जो भी ऑर्गेनिक जो वेस्ट था वो धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ पर, यहाँ से इकट्ठा होकर धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग स्लज कहेंगे। और इस स्लज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, स्लज का इस्तेमाल एज अ हम लोग फर्टिलाइजर कर सकते हैं, फील्ड में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लज जो स्लज होता है वो एक फर्टिलाइजर का काम करेगा। ये आपको डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ये 4 पॉइंट आप रट लीजिए, आपको कोई भी मार्क्स कोई टीचर काट नहीं सकता, ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में दे रखा है कि फादर ऑफ बायोगैस कौन है, तो याद रखिएगा जश भाई जे पटेल जो हैं, इनको हम लोग फादर ऑफ बायोगैस के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 2 मार्क्स में इसका डायग्राम या इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव या इसके स्टेप्स के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप ज़रूर याद रखें। आपसे ये पूछ देगा कि बायोगैस में गैस कौन कौन सी हैं, कितने % पाई जाती हैं, कौन सा बैक्टीरिया है, उसका नाम याद कर लीजिएगा, KVIC और IARI का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, और ये 4 स्टेप इनको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपके 2 नंबर हर हालत में, 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।